जाऊंगा। तो दोस्तों ये है टोटल का पंप। और यहाँ पर एक तो भाई आप लोगों को इस तरह से करना नहीं चाहिए क्योंकि आज टाइम देखें और अब तो मुस्तफ़ा कमाल साहब अच्छे मौसम के साथ इस वक्त हम स्टार्ट कर रहे हैं। कभी ना भूलने वाला बुनियाने महसूस। बारिशों में इस तरह का मंजर देखने को ज़रूर मिलेंगे। स्थान और अंदर सरिया चोर भी घूम रहे हैं। पार्किंग जारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का सफ़र जो है बहुत ही अच्छे मौसम के साथ इस वक्त हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप ये टावर देख रहे होंगे, यहाँ पर कभी हुआ करता था नस्ला टावर। नस्ला टावर के साथ हुआ बहुत सारा मसला और इस वक्त ज़मीन बोझ कर दिया गया। नस्ला टावर का तो यहाँ खैर नामो निशान नहीं है और शायद ही कोई उसको याद करता हो, लेकिन उसके साथ जितने लोगों का मुस्तकबिल तबाह हुआ है ये वही जानते होंगे। लोगों का घर था वो सब तबाह हो गया है और अब घर बनाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे ही मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो नस्ला टावर भी पड़ा और मुझे खुदादाद कॉलोनी के रास्तों से होते हुए आगे जाना है मंजिल पर। तो सोचा कि एक अपडेट करता ही चलूँ। और बहुत ही अरसे बाद जो है खुदादाद के इलाकों की तरफ आना हो रहा है। और खुदादाद को तो आपको पता है, जब खुदादाद कॉलोनी का नाम आए और आमिर लियाकत का जहन में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन बहुत ही कोई टैलेंटेड और बहुत ही कोई ज़हीन आदमी थे। और ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ज़बरदस्त न्यूज़ एंकर, ज़बरदस्त टीवी शो करने वाले और बहुत सारी चीज़ों को जो है तारीख़ बना दी आमिर लियाकत हुसैन ने। तो जैसे ही जब खुदादाद कॉलोनी का नाम आता है तो मेरे जहन में आमिर लियाकत ज़रूर आते हैं और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो काफ़ी भाई बहरिया टाउन की तरफ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये बहरिया टाउन। और यहाँ के ट्रैफिक से आपको निमट के आगे जाना होता है। तो शाम के टाइम जब आप कहीं रोड पर निकलेंगे तो भी ट्रैफिक तो होगा ही और ट्रैफिक से निमट के आगे बढ़ना पड़ेगा। मोटो व्लॉगिंग में ये चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिल जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ ट्रैफिक का जो बाहो है वो आपको बहुत ज़्यादा तंग और परेशान करता है, आपको जिज करने की कोशिश करता है। और साथ में ही लोगों की बातें कोशिश करते हैं हम किसी का चेहरा ना दिखे, इस तरह से कोई हमसे परेशान ना हो। काफ़ी लोग तो बहुत अच्छा समझते हैं कि यार नहीं ये हमारे भाई हैं, और काफ़ी जो है बहुत जिज हो जाते हैं। तो आज मौसम की बात करूं आप लोगों से, मौसम काफ़ी गर्म रहा और ऐसा लग रहा था कभी कभी तो कि जैसे कि बस अब बारिश शुरू होने वाली हो। मौसम का असर जो है मेरे गले पर बहुत ज़्यादा वाज़े है। मौसम ने जो है ABCD पूरी याद करा दी है गले में। बिल्कुल बहुत कंट्रोल करने के बाद इतनी हमारी और आपकी गुफ्तगू में लहजे में कुछ सफाई आई है, नहीं तो बस पता नहीं किस किस तरह की आवाज़ें निकल रही थी और लोग मुझे कह रहे थे कि शायद मैंने कोई साउंड बनाए हुए हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो फर्नीचर लेके जा रहे हैं, ये अलमारियां हैं सी डोर। और ग्रीन लाइन भी रास्ते में दिखेगी तो फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है ग्रीन लाइन के ऊपर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूरानी कबाब और नूरानी कबाब की चौरंगी और यहाँ का ट्रैफिक आप लोगों के सामने। नूरानी कबाब, असर शीरी, बड़े अरसे बाद इन एरिया से गुज़रना हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल ज़रूर मैसेज करेंगे कि यार इस एरिया के अंदर जाए। खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत जगहें हैं।
कराची यार वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, और जब कोई टेंशन से फ्री हो के आप, मैं कहता हूँ टूटी फूटी बाइक में भी सफ़र करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन बस ये है कि 10 टेंशनें जो होती हैं ना, वो आपका दिमाग बिल्कुल आउट कर देती हैं। बीपी हाई हो गया तो समझिए कि बॉडी का जो है पूरा ग्राफ ही बिगड़ जाता है। उसके बाद गुस्सा, गुस्से के बाद जो है फिर समझ जाएं आप क्या क्या होता है। अब सब जो हैं इस वक्त छुट्टी के बाद घर की तरफ गामजन है। और ये क्या, फुटपाथ पे टी शर्ट्स की दुकान लगी हुई है और मिल रही हैं टी शर्टें भाई। आदमी भी क्या चीज़ है जी, आदमी भी 8 से 5 का आदमी है। हाँ, उसके बाद बिल्कुल थक जाता है, उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्रिएटिन की ज़रूरत होती है, जो वो पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। आम रूटीन में तो कहाँ 150 प्रोटीन कौन खाता होगा। क्रिएटिन, ये तो सब चीज़ें इतनी महंगी हैं, इंसान के उससे दूर होती चली जा रही हैं। एक्स्ट्रा ग़िज़ा कैसे लेता होगा। तो इस वक्त हम लोग पहुँच गए हैं अल्लाह वाली बिरयानी, यानी कि वो उस तरफ सामने है आमिर लियाकत हुसैन का घर, उनके रिहाइश का। और इंजेक्शन्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? HPV के जो इंजेक्शन लग रहे हैं, जैसे कि आप इश्तिहार देख रहे हैं यहाँ पर, और अब तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा दिया, बहादुरी का मुजाहरा किया। बहुत बड़ी बात होती है इस तरह से अपनी बेटी के साथ जो ये इंजेक्शन उन्होंने इंजेक्ट करवाया, और कौम को बताया कि भाई आप लोग ये करवा सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही हैं। कोई कुछ भी कर सकता है अपनी औलाद के साथ, इस तरह नहीं कर सकता है कि भाई कोई गलत इंजेक्शन लगवाते हैं। उन सभी माँ बाप को सलाम है जो अपने बच्चों के लिए जो इस तरह के स्टेप उठाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वायरसेस हैं, अपडेट होते चले जा रहे हैं। और ख़ूबसूरत दीवारें हैं यहाँ पर, यहाँ की खूबसूरत पेंटिंग्स। मज़ार कैद की तरफ रुख हो चुका है। फातिमा अली जिन्ना है, लियाकत अली ख़ान, उस तरफ मज़ार कैद की पेंटिंग्स, बुनियाद मरसूस, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, कभी ना भूलने वाला बुनियाद मरसूस। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये कोई बताने वाली बात है? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मेयर कराची की जानिब से, यानी कि KMC की तरफ से, यहाँ पर बहुत खूबसूरत तारीख़ी इमारतें यहाँ पर पेंट की गई हैं, पेंटिंग बनाई गई है तारीख़ी इमारत की। और मैं कहता हूँ इस तरह की जो दीवारें खाली है ना, वो किसी जादूगर बाबा और ये आलिम बंगाली फलाना ढिमागा इन लोगों के लिए ना छोड़ी जाए। खूबसूरत पेंटिंग्स और इल्म फैलाने वाली बातें उसके ऊपर शाया कर दी जाए, या ऐसी कोई चीज़ें तराश दी जाए कि मज़ा आ जाए देखने में भी। और इस वक्त जो है हम नुमाइश से जब निकलेंगे तो बिल्कुल ट्रैफिक का बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। चलें जी, LCD ख़रीद ली है, स्मार्ट TV है। और रिक्शा वाले फंस जाते हैं ट्रैफिक में। कैसा लगता है ट्रैफिक में फंस के? ट्रैफिक में फंस के कैसा लगता है? परेशानी होती है, लगता क्या है? परेशानी है। देखा आपने, बेचारे ने कहा कि कैसा लगेगा हमें, परेशानी है, ट्रैफिक में फंस जाए तो। बहुत सारे लोगों को भाई बुरा भी लगता है, जाहिर सी बात है। जब वो बेचारा रोज़ी के लिए निकला हुआ है, अब वो जब उसकी रक्षा रुकेगी और उसका फ्यूल जो है जाता रहेगा, दिल चलता है, वो पता नहीं बेचारा जहन में हिसाब लगाने लगता होगा कि यार अब इतने रुपए लग चुके हैं और पैसेंजर मेरे साथ ही है। यहाँ पर जी रेड लाइन की भी जो है BRT सिस्टम का भी कुछ चल रहा है। आलिमी मजलिस ख़त्म नबूवत मस्जिद और मज़ार कैद मेरे बिल्कुल राइट साइड पर, और ट्रैफिक मेरे बिल्कुल फ्रंट पर है। मैं भी झुंझलाता हुआ कभी कभी ट्रैफिक से निपटता रहता हूँ, और पता नहीं कितनी जगह ट्रैफिक बर्दाश्त करता हूँ, और
ऑन नहीं करता हूँ कैमरा, बर्दाश्त करता हूँ कि चलो कहीं पर निकल जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। खुदादाद के रास्तों से इस वक्त मैंने सोचा कि भाई ग्रीन लाइन की भी कुछ ना कुछ अपडेट हो जाएगी, कोई ना कोई हम एंगल ले ही लेंगे। और सोच रहा हूँ कि आज जामा किलात तक जाऊँ, क्योंकि जामा किलात की है कि भाई जामा किलात तक ये होने वाला है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ा रहे हैं जामा किलात तक, और वो भी सिर्फ 1.5-2 साल में। जल्द से जल्द अगर ये हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे। आप लोग मौसम देख रहे हैं, बिल्कुल येलो येलो सा हो रहा है, क्योंकि आज टाइम देखें 6:32 और अली रज़ा इमाम बारगाह से होते हुए हम सामने से होते हुए आ रहे हैं भाई। 6:32 यानी कि भाई मगरिब का टाइम है, मगरिब का टाइम बिल्कुल करीब करीब है। काम हो रहा होगा तो बिल्कुल रुक जाएंगे, नहीं तो फिर सीधे सीधे जामा किलात की तरफ निकलेंगे। देखते हैं कि ये आगे तक कहाँ पर है। और मैं मशीनें देख रहा हूँ अंदर खड़ी हुई हैं, वो एक छुट्टी का टाइम हो चुका है। जैसे करीमाबाद अंडरपास पे जो है दिन रात काम चल रहा है, दिन रात 24 घंटे की तरतीब दे दी है करीमाबाद अंडरपास को। काम तो यहाँ भी अच्छा खासा हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर पिलरों को तरतीब दिया जा रहा है। और जिस दिन बारिश हो रही थी हम लोग उस दिन आए थे, लेकिन इस तरह से पिलरों को तरतीब नहीं दिया गया था। और मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कि ब्लॉक्स वगैरह कुछ बनाए हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि भाई बड़ी फिनिशिंग से यहाँ पर जो है तरतीब दिया गया है पिलर्स को। और वाकई कोई माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ये काम चल ही रहा है। कैप्री सिनेमा, कौन कौन अम्मी अब्बू के साथ यहाँ पर कैप्री पे फिल्में देखने आता था, या अकेले भी कोई आता था। अरे देखिए नौजवान, देखें किस तरह से कूद के चले गए अंदर। एक तो भाई आप लोग को इस तरह से करना नहीं चाहिए। जब वो लिखा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन जगह है और आप लोग लेकिन फिर भी कूद काद के भाई अंदर चले गए। और सामने ही भाई गार्ड बिठाया गया है कि भाई कोई आए तो फिर उसको एक सीधी सच्ची राह दिखाएं कि भाई यहाँ से ना जाया जाए। और ये देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, ये इसी तरह से पिलर यहाँ पर भी बनेंगे। एक वो सांचे टाइप की चीज़ बनाई है कि उसमें जब सीमेंट भरा जाएगा कोशिश करेंगे, देखेंगे काम होता हुआ देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ की जो सूरत हाल है गटर के पानी से लबरे से, ये मेन रोड है और ये कोई बारिश का पानी नहीं, सीवरेज का पानी है। और आपका भाई बहुत ही स्लो सीवरेज के पानी में से होता हुआ, बारिश याद आ गई भाई। बारिशों में इस तरह का मंजर दिखते थे, लेकिन अब ये सीवरेज के पानी में से भी गुजरते हुए जाएंगे। और सभी जो है इस वक्त स्लो थे। मैं समझा कोई ट्रैफिक बंद पड़ा हुआ है, सिग्नल बंद हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये पानी में से गुजर के और अल्लाह जो ख़राब हो गए हैं भाई। नमाज के कपड़े भी, ये बच्चे जा रहे हैं मदरसे के, अब यहाँ से मदारिस के बच्चे गुजर रहे हैं किस तरह से। अब ये तो देखें किस तरह इमरजेंसी ब्रेक लगाया है। इस तरह की कंडीशन में जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। ओए लो, इतनी तेज़ डंडी मारी है इसको। ये जानवर भी जानदार होता है यार। उसकी पीठ पे इतनी तेज़ डंडी मारी है
और टाइट मारा है, स्विच इतने ज़बरदस्त, तकलीफ होने लगी मुझे। दोनों ही जानिब पे ट्रैफिक रमा दवा, वो कह रहा मैं ना मानूँ, वो कह रहा मैं ना मानूँ, और ज़रा सी टक्कर होती हुई रह गई। लेकिन ये नई गाड़ी है, ये ज़्यादा उई 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 उई। अब क्या होगा, ये गाड़ी वाले किस तरह से तरतीब बनाएंगे। मैं तो सोच ही रहा हूँ कि क्या गाड़ी के पीछे से निकल जाऊँ। तो चलिए एक काम करते हैं, हम शेल्टर लेते हैं इसी कार का, और कैपरी से आगे इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं नास प्लाज़ा की तरफ। और वो नास प्लाज़ा कंप्यूटर मार्केट बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, और ग्रीन लाइन के एक पोर्शन से हम बाहर निकल के पोर्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जामा क्लॉथ की तरफ। वीक का टाइम है, इसलिए ट्रैफिक जो है इस तरह से हो रहा है। और ये ट्रैफिक जो है सदर की तरफ से इस वक्त आ रहा है 7J की तरफ जाने के लिए। ओ ये देखिए, तो किसी का कोई सेटअप नहीं है, बस जो जहाँ से जाना चाहे वो चले जाए। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रैफिक इस वक्त मौजूद है, खड़ा हुआ है। और अम्मा टावर की तरफ अब दोबारा से हम स्टॉप मारेंगे, क्योंकि ये अम्मा टावर है और दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक है। फ्लाई हाई, सार्जेंट को भी जाने की जगह नहीं ली। ट्रैफिक इतना बौखला जाता है, जैसी छूट दी जाती है तो बस फिर कोई रुकने के मूड में नहीं होता है। गुल प्लाज़ा मार्केटों में एक बेहतरीन मार्केट गुल प्लाज़ा की, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी यहीं पे मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपको मिलेगी गाड़ियों की बहुत सारी दुकानें। ये कहते हैं तिब्बत सेंटर, जहाँ पे आपको गाड़ियों के चेचिस का काम और ब्रेक का काम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ऑयल चेंज, कुछ पार्ट्स चाहिए ऐसे जो आपको कहीं ना मिल रहे हों, लेकिन इधर आपको ज़रूर मिलेंगे। और अचानक से होता हुआ ये पीला पीला मौसम, और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं रेडियो पाकिस्तान की तरफ। और दोस्तों, ये नया पोर्शन ग्रीन लाइन के लिए यहाँ से भी काम चल ही रहा है, और जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, तो ये वो पोर्शन है जो इस वक्त जामा क्लॉथ के जाने के लिए खोद दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान के करीब ही, और आप ये पीछे देख सकते हैं नुमाइश चौरंगी जाने के लिए मुझे एरो दे दिए गए हैं कि अब आप आगे की तरफ बढ़ें, चलते बढ़ें यहाँ से। और आप लोगों को मैं लेके आऊँगा एकदम चकास अपडेट के लिए यहाँ पर, जब मशीनें काम कर रही होंगी। फ़िलहाल जो है इस वक्त स्क्रैप कर दिया गया है, शील दिया गया है पूरा सड़क। तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, और ये रहा मेरे लेफ़्ट साइड पे रेडियो पाकिस्तान, और अंदर सरिया चोर भी घूम रहे हैं। ये तो आपको हर जगह मिलेंगे। और गाड़ियों की पार्किंग बन चुकी है अंदर। तो ये लोग छोड़ेंगे थोड़ी भाई, ये लोग तो भाई पार्किंग बना लेते हैं हर जगह। ये देखिए पार्किंग जारी है,
वो रहा रेडियो पाकिस्तान और ये रहा भाई काम चल रहा है ज़बरदस्त। और मैं भी कूदता काटता जो है अंदर घुस गया और मैं इस वक्त जो है उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये इस वक्त काफ़ी छील छाल दिया है, यहाँ पे स्क्रैप कर दिया है। और आगे अगर मैं गया तो और धंसता चला जाऊँगा और फिर पीछे कैसे जाऊँगा। तो दोस्तों ये है टोटल का पंप और यहाँ पर जो है इस वक्त सारी खुदाई का काम चल ही रहा है और सड़कें जो हैं इस वक्त पूरी छील दी हैं ताकि आगे मज़ीद काम बढ़ सके। और लेकिन ये रेडियो पाकिस्तान वो मेरे पीछे रेडियो पाकिस्तान और यहाँ से जो है एक नया काम शुरू होगा। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था भाई, जहाँ से भी शुरू हुआ था मैंने सोचा था कि आप लोगों को अपडेट दूंगा और इस वक्त मैं बिल्कुल फंस गया हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और ये बच्चा क्यों खड़ा भाई? मेरा इरादा था मैं आपको सरिया चोर दिखाऊंगा लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं और एरिया की लाइट नहीं है, इस वक्त अंधेरा हो रहा है टाइम मार्केट के पास। और लोग जो है यहाँ पर जुगाड़ी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, जुगाड़ से निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये देखिए ये रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कोई जा रहा है गुरु मंदिर, तो हम भी आगे की तरफ निकल रहे हैं और यहीं से चाहूँगा इजाज़त आप लोगों से। और जो मैं कहता हूँ आप लोग बिल्कुल वही दिमाग में सही सोच रहे हैं। अब ये कहने वाला होगा कि फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो ग्रीन लाइन एक अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा है और हमेशा इंशाल्लाह फ़ायदा होता रहेगा। और मज़े का प्रोजेक्ट है, जिस तरह के साबरी है, मज़े की नहारी है। अंकल जो है पीछे नहीं देख रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे अंकल, तो भाई नहीं छोड़ेंगे। मंजिल के भी करीब हूँ, ज़बरदस्त अपडेट हो गई है। मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे मनाजिर दिखने को मिल जाएंगे। मैं तो आज देखने जा रहा था कि भाई क्या हुआ क्या है। किसी ने मुझे हिंट दिया था कि भाई जाके वहाँ देखना, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर मिलूँगा दोस्तों एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मीडिया पॉइंट कराची। अल्लाह हाफ़िज़।